क्या आपको पता है कि एक लड़की की लाइफ में सबसे बड़ा माइलस्टोन कौन सा होता है? वो है उसका पहला पीरियड यानी मेनाक। और इसके बाद शुरू होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जर्नी, जिसमें कई बार नॉर्मल चेंजेस होते हैं और कई बार सीरियस डिसऑर्डर्स भी। आज हम इसी बारे में सिंपल और इजी तरीके से बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल कंसिडरेशन मेनाक और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेनाक यानी मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत। इसे लड़की का पहला पीरियड भी कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन या डिसऑर्डर्स यह सिग्नल करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड हर महीने आने वाला एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज के दौरान होता है। हर महीने यूटेरस की इनर लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो यही लाइनिंग टूटकर ब्लड और टिश्यूज के साथ बाहर निकलती है। इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक साइन है कि फीमेल बॉडी हेल्दी तरीके से काम कर रही है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव है। ड्यूरेशन एंड साइकिल। यूजुअली मेंस्ट्रुएशन 3 से 7 दिन तक चल सकता है। ये साइकिल लगभग हर 28 दिन पर रिपीट होता है, लेकिन 21 से 35 दिन का गैप भी नॉर्मल माना जाता है। सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इस दौरान कई फीमेल्स को क्रैम्प्स, बैक पेन, मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग और फटीग फील हो सकती है। ये नॉर्मल है क्योंकि इस समय बॉडी में हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं। हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स के दौरान पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स या टैम्पॉन्स यूज करने चाहिए और इन्हें टाइमली चेंज करना चाहिए। इससे इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है और हेल्थ बेटर रहती है। मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद चलिए स्टेप बाय स्टेप मेनाक और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन या डिसऑर्डर्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेनाक की। इसका मतलब है लड़की का पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये यूजुअली 12 साल की एज में होता है, लेकिन 8 से 16 साल के बीच कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ये एक लड़की की लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है क्योंकि ये प्यूबर्टी की शुरुआत और रिप्रोडक्शन का सिग्नल है। कुछ फैक्टर्स हैं जो मेनाक को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ ऑफ गर्ल। अंडरवेट गर्ल्स में मेनाक डिले हो सकता है, जबकि ओवरवेट गर्ल्स में अर्ली हो सकता है। एथनिसिटी, जियोग्राफिकल लोकेशन और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी इफेक्ट डाल सकते हैं। एलीट एथलीट्स में इंटेंस ट्रेनिंग के कारण मेनाक लेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। मेनाक की शुरुआत होने के बाद गर्ल्स के लिए जरूरी है कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन सीखें, जैसे पैड्स या टैम्पॉन्स यूज करना, साइकिल को समझना और इन्फेक्शन से बचने के लिए हाइजीन मेंटेन करना। अगर किसी लड़की को इरेगुलर पीरियड्स या डिसफंक्शन दिखे तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की, जिसे हिंदी में मासिक धर्म के विकार भी कहते हैं। इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मल चेंज। इसमें पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं या बिल्कुल एब्सेंट हो सकते हैं। ये हर एज ग्रुप की विमेन को अफेक्ट कर सकता है। इसमें आने वाला पहला डिसफंक्शन है एमेनोरिया। पीरियड्स का लगातार 3 महीने तक एब्सेंट होना एमेनोरिया कहलाता है। एमेनोरिया 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। यदि 16 साल की उम्र तक किसी महिला का फर्स्ट पीरियड नहीं हुआ है तो इसे प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है। और यदि पहले किसी लड़की में पीरियड्स रेगुलर थे और वे बाद में बंद हो जाते हैं तो यह सेकेंडरी एमेनोरिया है। एमेनोरिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, थायराइड डिसफंक्शन, स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, वेट लॉस, मेडिकेशंस या मेडिकल कंडीशंस। एमेनोरिया के सिम्टम्स में शामिल है पीरियड्स एब्सेंट होना, इनफर्टिलिटी, हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस और मूड चेंजेस। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। सेकंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज ओलिगोमेनोरिया। इसमें पीरियड्स इरेगुलर या इनफ्रीक्वेंट होते हैं जो 35 दिनों से ज्यादा के गैप पर आते हैं।
इसका मतलब है पीरियड्स का कोई सेट पैटर्न नहीं है। पीरियड्स आने का टाइम बदलता रहता है। ओलिगोमेनोरिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, वेट चेंजेस, पीसीओएस, थायराइड डिसफंक्शन या मेडिकेशंस। ओलिगोमेनोरिया के सिम्टम्स में शामिल है इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, एक्नी, फेशियल हेयर ग्रोथ और मूड चेंजेस। थर्ड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज मेनोरेजिया। नॉर्मली पीरियड्स 3 से 7 दिन तक चलते हैं, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 7 दिन से भी ज्यादा लंबी हो तो इसे मेनोरेजिया कहते हैं। मेनोरेजिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। मेनोरेजिया के सिम्टम्स में शामिल है हेवी ब्लीडिंग, क्लॉट्स, फटीग, वीकनेस और अनेमिया के सिम्टम्स। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज डिस्मेनोरिया। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान पेनफुल क्रैम्प्स होना नॉर्मल है, लेकिन जब क्रैम्प्स बहुत ज्यादा अबनॉर्मली पेनफुल होते हैं तो इस सिचुएशन को डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स या पेल्विक इन्फेक्शन। डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स में शामिल है लोअर एब्डोमेन एंड बैक पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फटीग और हेडेक। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज पॉलीमेनोरिया। जैसा कि पहले बताया है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन पर रिपीट होता है, लेकिन 21 से 35 दिन का गैप भी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब पीरियड्स बहुत जल्दी आएं, फॉर एग्जाम्पल 21 दिन से कम में, तो यह सिचुएशन पॉलीमेनोरिया कहलाती है। पॉलीमेनोरिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, थायराइड प्रॉब्लम्स, वेट चेंजेस एंड एंडोमेट्रियोसिस। पॉलीमेनोरिया के सिम्टम्स में शामिल है फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, क्रैम्प्स और फटीग। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज मेट्रोरेजिया। जब पीरियड्स के दिनों के अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के दिनों में इरेगुलर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो तो यह सिचुएशन मेट्रोरेजिया कहलाती है। मेट्रोरेजिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, इन्फेक्शंस या कभी-कभी सीरियस कंडीशंस जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर। मेट्रोरेजिया के सिम्टम्स में शामिल है अबनॉर्मल ब्लीडिंग, क्रैम्प्स और पेन। नेक्स्ट इज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड्स आने से पहले फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स को पीएमएस यानी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन और लैक ऑफ एक्सरसाइज। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स में शामिल है ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, फटीग और फूड क्रेविंग्स। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, पीएमडीडी। यह पीएमएस का सीवियर फॉर्म है, जिसमें इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स बहुत इंटेंस हो जाते हैं। पीएमडीडी यानी प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहलाता है। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर का एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं, लेकिन हार्मोनल चेंजेस और डिप्रेशन और एंजाइटी से लिंक्ड हो सकता है। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स में शामिल है सीवियर मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एक्सट्रीम फटीग जो पीरियड स्टार्ट होते ही इंप्रूव हो जाते हैं। फीमेल की लाइफ में एक स्टेज आती है जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं और वुमेन कंसीव नहीं कर सकती, यानी अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसे मेनोपॉज कहते हैं, यानी टर्मिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूजुअली ये 49-52 ईयर्स की एज में होता है। अगर किसी वुमन को 1 साल तक पीरियड्स न आए तो इसे मेनोपॉज माना जाता है। यह सिम्टम जल्दी भी आ सकते हैं, स्पेशली अगर यूटेरस सर्जिकली रिमूव किया गया हो। मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स और वजाइनल ड्राइनेस जैसे प्रॉब्लम्स कॉमन हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।